एवरीबॉडी, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th की सप्लीमेंट्री बुक मोमेंट्स के लेसन नंबर 3, जिसका हेडिंग है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, अर्थात ईश्वरन कहानी सुनाने वाला, और इसके राइटर हैं R.K. लक्ष्मण। तो चलिए हमारे जो राइटर हैं उनका पहले हम परिचय प्राप्त कर लेते हैं। तो R.K. लक्ष्मण, जिनका पूरा नाम रासीपुरम कृष्णस्वामी लक्ष्मण है, जो यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, यह R.K. लक्ष्मण हैं, जिनका जन्म 24 अक्टूबर 1921 को हुआ और मृत्यु हुई 26 जनवरी 2015 को। यह भारत के प्रमुख हास्यरस लेखक और व्यंग्य चित्रकार थे। उन्होंने द कॉमन मैन नाम की उनकी रचना और द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए उनके प्रतिदिन लिखी जाने वाली कार्टून श्रृंखला, जिसको यू सेड इट के लिए जाना जाता है, जो वर्ष 1951 में आरंभ हुई थी। लक्ष्मण ने अपना कार्य स्थानीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में अंशकालिक कार्टूनकार के रूप में अपना करियर आरंभ किया था। तो हमारी कहानी का जो परिचय है वो यहाँ शुरुआत में दे रखा है, उसको हम एक बार जान लेते हैं। वन नाइट महेंद्रा वॉक अप फ्रॉम ही स्लीप एंड सा अ डार्क क्लाउडी फॉर्म। एक बार महेंद्र जो है रात को नींद में जाग जाता है और एक काली धुंधली आकृति उसने देखी। ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वीट। वह डर के मारे पसीना पसीना हो गया। वाज इट अ घोस्ट? क्या यह एक भूत था? तो हम कहानी के माध्यम से अब समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर लेखक के द्वारा इसके माध्यम से क्या हमको पूछा गया है। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन। यह जो कहानी है वह गणेश को महेंद्र नाम के नवयुवक ने सुनाई थी। महेंद्र बाय नेम, जिसका नाम महेंद्र था। ही वॉज ए जूनियर सुपरवाइजर इन ए फर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स। महेंद्र एक कंपनी में कनिष्ठ निरीक्षक था, जो कि विभिन्न प्रकार की निर्माण स्थलों जैसे उद्योग, पुल और फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन और बांधों आदि के लिए अपने निरीक्षकों की सेवाएं भाड़े के रूप में उपलब्ध कराती थी। Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site. महेंद्र का काम कार्यस्थल जो थे उन पर गतिविधियों पर निगाह रखना था। He had to keep moving from place to place every now and then. उसको समय समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था और यात्रा करनी होती थी। As and ordered by his head office, जैसा कि उसके हेड ऑफिस के द्वारा उसको आदेश दिया जाता था। From a coal mining area to a railway bridge, किसी कोल की खान के क्षेत्र से रेलवे की पुल निर्माण क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन साइट। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू ए केमिकल प्लांट, और फिर वहाँ से कुछ महीनों बाद किसी रसायन संयंत्र पर। विच वॉज कमिंग अप समवेयर, जो कहीं से लगाया जा रहा होता है। ही वॉज अ बैचलर, वह एक कुंवारा था। His needs were simple and he was able to adjust himself to all kind of odd conditions. उसकी आवश्यकताएं बहुत ही साधारण सी थी और वह हर प्रकार की परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढाल लेता था। Whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry, चाहे वह घटिया सा कोई विश्राम गृह हो, चाहे पत्थर के खदानों के बीच में कोई काम चलाऊ टेंट हो। बट वन असेट ही हैड वॉज हिज कुक, लेकिन उसकी एक जो संपत्ति थी या उसकी जो सहायक था वह था उसका रसोइया ईश्वरन। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंग वेर एवर ही वॉज पोस्टेड। और यह जो ईश्वरन को महेंद्र से बड़ा लगाव था और जहाँ कहीं भी महेंद्र की नियुक्ति होती थी वह उसके साथ खुशी से चला जाता था। ही कुकड फॉर महेंद्रा, वह महेंद्र के लिए भोजन पकाता था। वॉश्ड हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़े धोता था। एंड चैटेड अवे हिज मास्टर एट नाइट, और वह अपने मालिक के लिए रात को गपशप करता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एंसिडोट्स ऑन वेराइड सब्जेक्ट्स, वह विभिन्न विषयों पर अनगिनत कहानियां और किस्से गढ़ सकता था। ईश्वरन also has amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere, और ईश्वर में यह गुण था कि वह
कोई निर्जन स्थान जब भी होता था तो उसके कोई दुकान आदि न दिखाई देती थी, तो वह सब्जी आदि पकाने और अन्य वस्तु न जाने कहाँ से पैदा कर देता था। इन द मिडल ऑफ डिसोलेट लैंडस्केप विद नो शेप्स ऑफ विजिबल फ्रॉम एरिया, जहाँ पर कोई भी शॉप दुकान वगैरह नहीं होती थी, तो वहाँ पर वह सब्जी वगैरह उगा करके अपनी आवश्यकताओं की पूरी कर लेता था। ही वुड मिरेकसली conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace, और वह टीनों के छप्पर के नीचे कार्यस्थल पर आने के 1 घंटे के भीतर ही ताजी सब्जियों से बना स्वादिष्ट भोजन जादू की भांति तैयार कर लेता था। महेंद्र वुड बी up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. महेंद्र सवेरे जल्दी उठ करके नाश्ता खा करके अपने काम पर चला जाता था और वह अपने साथ पकाया हुआ भोजन भी ले जाता था। Meanwhile, ईश्वरन वुड टीडी अप द शेड, और इसी बीच जो ईश्वरन होता था वह छप्पर को ठीक ठाक कर लेता था, वॉश द क्लॉथ्स, कपड़े धो लेता, एंड हैव ए लेजरली बाथ, और फिर आराम से मजे से नहाता था। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, कई सारी बाल्टियां पानी भर करके वह अपने सिर पर डालता था। मटरिंग प्रेयर्स ऑल द वाइल, और उस समय नहाते समय वह बहुत सारी नहाते समय कोई न कोई प्रार्थना गुनगुनाता रहता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और इतने समय तक भोजन का समय दोपहर का हो जाता था। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर ए वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, और फिर खाना खाकर सोने से पहले वह कुछ देर पढ़ा करता था। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, और यह वह कई 100 पृष्ठों की तमिल भाषा में रोमांचक पुस्तकें पढ़ता था। इट इज इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नरेटिव फ्लोरिश वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रिल, और उसमें दी काल्पनिक वर्णन और वृतांत ईश्वर के मन पर छा जाते थे। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil author that he read, और उसके वर्णन भी उस तमिल भाषा के लेखकों के प्रभावित होते थे जिनकी पुस्तकें वह पढ़ता था। When he was narrating even the smallest of incidents, और जब वह कोई साधारण सी घटना का वर्णन भी करता था तो he would try to work in suspense and surprise ending into an account, तो वह रोमांच और आश्चर्यजनक अंत पैदा करने का प्रयास करता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर उदाहरण के लिए समझें, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अब्रूटेड ट्री ऑन हाईवे, और अगर ये बताना हो कि सड़क पर गिरा हुआ पेड़ देखा तो वह इस प्रकार से कहता, ही वुड से विथ आईब्रोज सुटेबल आर्क्ड एंड हैंड हेल्ड आउट इन ए ड्रामेटिक गेस्चर, और वह भौहों को चढ़ा करके और हाथों को नाट्य ढंग से हिलाकर कहता था, क्या कहता, द रोड वॉज डेजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन, सुनसान सड़क थी और मैं बिल्कुल अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मियस बुशी बिस्ट लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, तभी सड़क पर मैंने कोई वस्तु देखी जो लगता था आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक, और बड़ी भारी सी झाड़ीदार जैसी पशु सड़क पर आर पार लेटा हुआ है। मेरे मन में आया, बट एज आई केम ए क्लोजर आई सा दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, तो मेरे मन में आया कि मैं लौट चलूं, परंतु जब मैंने समीप जाकर देखा तो वह गिरा हुआ पेड़ था, with its dry branches spread out, और जिसकी सूखी टहनियाँ फैली पड़ी थी। महेंद्र would stretch himself back in his canvas chair and listen to ईश्वरन्स tales uncritically, और महेंद्र अपनी टाट की कुर्सी पर लेट जाता और ईश्वरन की कहानियों को बिना आलोचना किए सुनता रहता था। The place I come from is famous for timber, ईश्वरन वुड बिगिन, ईश्वरन अपनी कहानी सुनाना शुरू करता और कहता, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ वह स्थान इमारत की लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। देयर इज ए रिची वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, जहाँ पर बहुत सारे समृद्ध जंगल हैं। द लॉग्स आर होल्ड ऑन द लॉरीज बाय एलिफेंट्स, और लकड़ी के लट्ठे हाथियों के द्वारा ट्रकों पर लादे जाते हैं। दे आर ह्यूज वेल फेड बिस्ट,
और वे विशाल हष्टपुष्ट होते हैं। When they turn wild, even the most experienced महावत is not able to control them. और जब वे बिगड़ जाते हैं तो बड़े बड़े अनुभवी महावत भी उनको काबू में नहीं पा सकते हैं। After this prologue, ईश्वरन would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. इस भूमिका के पश्चात ईश्वरन हाथी से संबंधित कोई किस्सा सुनाने में लग जाता। One day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on the bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. एक दिन एक नर हाथी लकड़ियों के उस आंगन में भाग निकला और इधर उधर झाड़ियों को रौंदता हुआ जंगली बेलों को उखाड़ता और टहनियों को मनमर्जी से तोड़ता हुआ घूमने लगा। You know sir how an elephant behaves when it goes mad. आप जानते हैं श्रीमान जी कि जब एक हाथी पागल हो जाता है तो वह कैसा व्यवहार करता है। ईश्वरन would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping up his feet, emulation of the mad elephant. अपनी ही कहानी से उत्तेजित होकर के ईश्वरन पागल हाथी की नकल करता हुआ फर्श पर उछल कूद करने लग जाता था। The elephant reached the outskirts of our town, breaking the fences down like matchsticks. He would continue. ईश्वरन अपनी कहानी को आगे बढ़ाता हुआ कहता, हाथी हमारे शहर के बाहर किनारे पर आ गया और it came into the main road and smashed all the stall selling fruit, mud pots and cloths. वह चार दीवारी को ऐसा तोड़ रहा था जैसे माचिस की तिलियां। फिर वह मुख्य सड़क पर आ गया और फल मिट्टी के बर्तन व कपड़े की सारी दुकानों को तोड़ डाला उसने। People ran helter skelter in panic. लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगे। The elephant now entered a school ground where children were playing. और फिर वह हाथी जो था फिर ईंटों की चार दीवार को तोड़ करके स्कूल के मैदान में आ गया जहां पर बच्चे खेल रहे थे। Breaking through the bricks wall, all the boys ran into the classroom and shut the doors tight. सभी बच्चे जो थे वह दौड़ करके कमरों में घुस गए और दरवाजों को कस करके बंद कर लिए। The beast grunted and wandered about, pulling out the football goal post, tearing down the volleyball net. और हाथी चिंगाड़ता हुआ घूम रहा था। फुटबॉल के गोल के खंबे को उखाड़ दिए, वॉलीबॉल के नेट को फाड़ डाला और पानी का ड्रम ठोकर मार करके चपटा बना दिया। Kicking and flattering the drum capped by of water and uprooting the shrubs, और सभी झाड़ियाँ उखाड़ डाली। Meanwhile all the teachers had climbed up the terrace of the school building. From there they helplessly watched the depredations of the elephant. और फिर सभी जो अध्यापक थे वह स्कूल की छत पर चढ़ गए। वहां से वे हाथी की लूटपाट का दृश्य बेबस खड़े देख रहे थे। नीचे There was not a soul below on the ground. और नीचे वहां पर कोई एक भी व्यक्ति नहीं था। The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. गलियां जो थी वह ऐसी खाली हो गई जैसे वहां के जो निवासी थे वह अचानक से गायब हो गए हों। I was studying in the junior class at that time. मैं उस समय छोटी कक्षा में पढ़ता था। And was watching the whole drama from the rooftop. और मैं उस समय छत पर खड़े होकर के यह सारा दृश्य देख रहा था। I don't know what came over me suddenly. अचानक से मुझे पता नहीं क्या सूझी। I grabbed a can from the hands of all of the teachers and ran down the stairs into the open. और एक अध्यापक के हाथ से छड़ी लेकर के मैं सीढ़ियों से नीचे उतर करके आंगन में आ गया। The elephant grunted and menacingly swung a branch of tree which it held in its trunk. और हाथी ने चिंगाड़ते हुए और मुझे डराने के लिए टहनी को हिलाया जो उसने अपने सूंड के अंदर पकड़ रखी थी। It stamped its feet. उसने अपने पैरों को जोर से धरती पर मारा। Kicking up a lot of mud and dust. और उसने धूल और मिट्टी को उड़ाया। It looked frightened. यह बहुत डराने वाला था। But I moved slowly towards it. लेकिन मैं धीरे से उसकी तरफ आगे बढ़ा।
स्टिक इन हैंड, मेरे हाथ में एक छोटा सा डंडा लेकर के। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप्स, लोग जो थे वह सम्मोहित होकर के आसपास की छतों से यह सारा दृश्य देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, उस हाथी ने मुझे क्रोध में आकर के देखा। रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, और वह मुझ पर टूटने को तत्पर था। आई लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेट लाउडली, वह अपनी सूंड को उठा करके जोर से चिंगाड़ा। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और उस समय मैं उसकी ओर बढ़ा और अपनी पूरी शक्ति बटोर करके वैग इट्स थर्ड टो नॉइल एंड ऑन द क्विक, और उसी समय मैंने तीखे नाखून पर जोर से डंडा मारा। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर ए मोमेंट, उस क्षण जो हाथी था वह उसकी ओर बढ़ा और उस क्षण के लिए तो वह पशु भौचक्का रह गया। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, और फिर वह सिर से पैर तक कांपा। एंड कोलैप्स्ड, और फिर वह नीचे गिर